रात के करीब 10 बजे थे जब नैना ने अपने नए अपार्टमेंट का दरवाजा पहली बार बंद किया। शहर के कोने पर बनी वो पुरानी इमारत बाहर से ही अजीब सी लगती थी। दीवारों पर पुराने पानी के दाग और अंधेरे से भरे लंबे गलियारे, लेकिन किराया कम था और नैना को एक नई शुरुआत चाहिए थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। सब ठीक है, उसने धीरे से कहा। अगली सुबह जब वो अपने फ्लैट से बाहर निकली तब उसकी मुलाकात उसके एकमात्र पड़ोसी से हुई, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं और हाथों में हल्का सा कंपन। नमस्ते बेटा, उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं शर्मा हूँ, इसी फ्लोर पर अकेला रहता हूँ। नैना ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। नमस्ते, मैं नैना। बातों ही बातों में शर्मा जी ने एक अजीब सी बात कही। मैं कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, बस आज तुमसे मिलने आ गया। नैना को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात सब कुछ सामान्य था, जब तक कि घड़ी ने 2 बजने का संकेत नहीं दिया। नैना अचानक उठ बैठी। किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी, घसीट कर चलने वाली चाल। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर उसे याद आया ऊपर कोई रहता ही नहीं था। आवाज धीरे धीरे उसके बेडरूम के पास आने लगी। नैना का गला सूख गया। वो हिम्मत करके उठी और दरवाजा खोला। पूरा घर खामोश था, कोई नहीं। उसने सारे कमरे देखे, रसोई, बाथरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात फिर वही समय, फिर वही आवाज। इस बार कदमों की आवाज और तेज थी, जैसे कोई जानबूझकर उसका ध्यान खींच रहा हो। नैना ने डर के बावजूद दरवाजा खोला और इस बार उसने साफ साफ सुना। किसी ने उसके पीछे से धीरे से सांस ली। वो झट से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात नैना ने लाइट बंद नहीं की। सुबह होते ही वो शर्मा जी के फ्लैट के पास गई। दरवाजा बंद था। उसने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। उसने फिर जोर से खटखटाया। अंदर से हल्की सी खरोच जैसी आवाज आई और फिर दरवाजा धीरे से खुला। शर्मा जी सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा कल से ज्यादा पीला और थका हुआ लग रहा था। बेटा, सब ठीक है? उन्होंने पूछा। नैना ने हिचकिचाते हुए कहा, कल रात आप मेरे फ्लैट में आए थे क्या? शर्मा जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं तो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलता। उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही खुली हुई थीं। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ बोले वापस अपने फ्लैट में आ गई। उस दिन उसने पूरी बिल्डिंग के बारे में पूछताछ की। तब उसे एक डरावनी सच्चाई पता चली। ये इमारत सालों पहले एक अजीब हादसे के लिए मशहूर थी। कहते हैं एक बुजुर्ग आदमी अपने फ्लैट में अकेला मर गया था और उसकी लाश 3 दिन बाद मिली थी। तब से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। नैना का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन शर्मा जी तो, उसने खुद से कहा। उस रात नैना ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगी। 2 बजे जैसे ही कदमों की आवाज शुरू हुई, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। इस बार आवाज सीधे उसके ड्राइंग रूम से आ रही थी और फिर उसने देखा एक धुंधली सी परछाई धीरे धीरे चलती हुई, वही घसीट कर चलने वाली चाल। नैना जम सी गई। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई रुक गई और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। वो बिल्कुल शर्मा जी जैसा लग रहा था। तुमने कहा था मैं कभी बाहर नहीं आता, उसने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा। नैना चीख पड़ी। वो भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, अंदर से लॉक। उसने जोर जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। कदमों की आवाज फिर से शुरू हो गई और इस बार वो उसके बिल्कुल पीछे आ चुके थे। नैना ने धीरे से पलटकर देखा। शर्मा जी बिल्कुल उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें पूरी काली और मुंह से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तुम अकेली हो? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। अगली सुबह बिल्डिंग के केयरटेकर ने नैना के फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ ठीक था, बस नैना कहीं नहीं थी। और उस दिन के बाद इमारत में 2 लोग रहने लगे, एक पुराना बुजुर्ग आदमी और एक नई लड़की। दोनों के फ्लैट के दरवाजे कभी नहीं खुलते थे।
लेकिन रात के 2 बजे 2 अलग-अलग कदमों की आवाज पूरी इमारत में गूंजती थी।